आपसे आखिरी सवाल है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और खंडवा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे राजनारायण दादा से भी मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने एक बात कही है मुझे कि खंडवा से यदि कांग्रेस जीतती है तो 15,000 वोट से जीतेगी और यदि हारेगी तो 30,000 वोटों से हारेगी। उनकी इस बात से आप कितने सहमत हैं? देखो, ये वोटों का जो डिफरेंस है जी ये आकलन लगाया जा सकता है जी और कहीं ना कहीं उनका आकलन अपना आकलन है। निश्चित तौर से उन्होंने दोनों बात कही कि जी बराबरी का मामला अगर उन्होंने बताया है जी तो हो सकता है कि उन्होंने अपने कहीं ना कहीं क्षेत्र में देखा है। जी दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खंडवा लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए लगातार वोटिंग चल रही है और पूरे लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों में काफी अच्छे मतदान की खबरें आ रही है और कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र पटेल जी खंडवा लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न मतदान केंद्रों तक के जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और उनका किस तरह से उनको क्या लगता है कि जनता किस तरह से उनके पक्ष में गई है और वोटिंग के दौरान इन्होंने जो जनता से बात की है तो उनको किस तरह से जीत के लिए आश्वासन मिला है और किस तरह के उन्होंने रुझान देखे हैं। तो हम नरेंद्र पटेल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वे लोकसभा चुनाव में आज वोटिंग के दिन जो विभिन्न स्थानों पे गए हैं तो उनके पास क्या अपडेट है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है जी। क्या कहेंगे सर? जो मैंने आज मतदान के दिन जी मतदाता साथी जो अपने मतदान करने पहुंचे हैं जी उससे निश्चित तौर से मैं उसमें सुनिश्चित हूँ जी कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व नरेंद्र पटेल को मिलेगा। जी। जनता से आपकी चर्चा हो रही है, आप विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं तो जी। और जो हम लोगों ने पिछले 20 दिन 25 दिन से हम लोग अपना कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार कर रहे हैं जी हम लोगों ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र के लिए जो उपलब्धियां दी है उसका हमने कहा कि हमने ये 77,000 करोड़ रुपए का पिछले जब मौका मिला कांग्रेस के सांसद अरुण यादव को बनने का जी तो खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 77,000 करोड़ की योजनाएं दी है जी। और आज की तारीख में खंडवा लोकसभा क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से लोकसभा का सांसद रहा लेकिन 77 लाख रुपए का कार्य नहीं करा पाया जी और मेरा मुख्य चीज ये है कि आज की तारीख में मोदी जी जो पूरे कैंपेनिंग में पूरे भारत पे जो उन्होंने प्रचार किया है, एक भी सभा में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने 10 वर्षों में ये किया है। उनने किया है तो सिर्फ कांग्रेस की बुराई करी या अन्य दलों की बुराई करके या धर्म की बात करके अपना भाषण दिए हैं। कभी मंगलसूत्र की बात करी तो कभी कुछ गरीबी की बात करी तो गरीबी में नहीं कांग्रेस को आता। ये सब चीजें बात करके गुमराह जनता को कर रहे हैं और जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि मोदी जी अब शासन प्रशासन करने लायक नहीं रहे। जी ठीक है। मेरा आपसे सवाल है, अभी मेरी खंडवा में भारतीय जनता पार्टी के खंडवा से जो विधायक है देवेंद्र वर्मा जी, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने दावा किया कि अब की बार खंडवा से भारतीय जनता पार्टी 5 लाख वोटों से रिकॉर्ड कायम करेगी जीत का। इस बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो अपनी अपनी मर्जी है जी कि जिसके जो मन में आए वो कहेगा जी, लेकिन इतनी बड़ी झूठ भी नहीं चलती जितनी बड़ी झूठ वो बोल रहे हैं। जी ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, कांग्रेस के पूर्व विधायक और खंडवा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे राजनारायण दादा से भी मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने एक बात कही है मुझे कि खंडवा से यदि कांग्रेस जीतती है तो 15,000 वोट से जीतेगी और यदि हारेगी तो 30,000 वोटों से हारेगी। उनकी इस बात से आप कितने सहमत हैं? देखो, ये वोटों का जो डिफरेंस है जी ये आकलन लगाया जा सकता है जी और कहीं ना कहीं उनका आकलन अपना आकलन है। निश्चित तौर से उन्होंने दोनों बात कही कि जी बराबरी का मामला अगर उन्होंने बताया है जी तो हो सकता है कि उन्होंने अपने कहीं ना कहीं क्षेत्र में देखा है। जी और देखो, जब दो पहलवान जब कुश्ती में उतरते हैं जी तो निश्चित तौर से एक की हार होती है एक की जीत होती है। ठीक है। तो मेरे को दाव मारना आया था जी, मैंने अपना दाव मार दिया है। जी ठीक है। हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे श्री नरेंद्र पटेल जी, जिन्होंने खंडवा लोकसभा चुनाव को लेकर आज जो वोटिंग के दौरान उन्होंने जो रुझान देखा उस संबंध में हमारे से बात की। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।